day to all of you. In this video we will do exercise 7.1. तो चलिए देखते हैं. So the first question of this exercise is which of the following numbers are not perfect cubes? इसमें से आपका कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है, बहुत इजी है. इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि आपको क्यूब्स कैसे चेक करना है. ठीक है, सिंपल रूल, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो अगर मैं इसके कोई सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ, अगर मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं. ठीक है, चलिए 2 6 64, 2 6 एंड 2 4 64. ओके, मैंने इस तरीके से बोला है. And 2 32s, then 2 16s, and 2 then 8s, then again you will take 2 4, then again we have to take 2, and then the last is 2 1s. और मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपको यहाँ पे क्यूब चेक करना है तो उसके लिए आपको ग्रुप ऑफ 3 बनाने, मतलब 3 की ग्रुपिंग करनी है. तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 का एक ग्रुप तो कंप्लीट है, 2 का यहाँ पे ये ग्रुप भी कंप्लीट है, बट ये वाला ग्रुप कंप्लीट नहीं है, विच मीन्स दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. कितना सिंपल था. इसी तरीके से आपको सब नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और चेक करना है कि किसकी ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं है, वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. जैसे 1000 है, तो चलिए 1000 का फाइंड करके चेक करते हैं. सो 1000 के लिए विल टेक 2 फर्स्ट, सो 500, देन अगेन 2 250, अगेन यू विल टेक 2 हेयर, सो 2 1s, 2s and 5s. नाउ इट्स टाइम टू टेक 5, सो 5, देन नॉट 25, then 5 5s, and then lastly you will take 5 1s. अब देखिए ग्रुपिंग तो यहाँ पे 2 का ग्रुप कंप्लीट है, 5 का भी ग्रुप कंप्लीट है, विच मीन्स दिस इज़ योर परफेक्ट क्यूब. सिंपल है. आप इसी तरीके से सारे पार्ट्स को चेक करिए और आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब. सो इसका मतलब ये है कि आपको कौन सा नंबर ऐसा चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे परफेक्ट क्यूब इसको बनाना है. जैसे 256 है, वैसे मैंने ये अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया है, आप वो देख सकते हैं. सो 256, लेट्स टेक 2 फर्स्ट, 2 2 1s and 2 2s, then 8s. अगेन यू विल टेक 2 264, देन यू हैव टू टेक 2 16s 32s, sorry, then 2 16s, then you will take 2 8s, and then 2 4s and 2 2s, then lastly is 2 1s. ठीक है, चलिए अब इसके सारे फैक्टर्स लिखते हैं. सो दिस इज़ हाउ मेनी 2s आर देयर, 2 1s 2 1s. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 3 6 and 2 8 2s है, तो आप यहाँ पे 8 2s को लिखिए. ठीक है, इसके बाद आपका स्टेप क्या, आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बनाना है. सो यू कैन सी इसका ग्रुप इज़ कंप्लीट, दिस 2 का ग्रुप इज़ कंप्लीट, बट यहाँ पे एक 2 नहीं है. इट मीन्स यू कैन राइट द फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 इनका इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई यानी कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 और लेंगे ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए. तो आपका आंसर ये होगा कि हमें यहाँ पे एक 2 लेना पड़ेगा, विच मीन्स ये किसके फैक्टर्स थे, 256 के थे ना. तो जब आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिया तो मीन्स आप इसमें भी एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर टू मेक 256 एज अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद दिस नंबर. तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख भी सकते हैं. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू विल गेट हेयर, 1 and 2 2s are 4 and 5, you will get 512, and this is the cube of 8, अगर आपको याद है तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को जो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसकी ग्रुपिंग कंप्लीट करके उसको क्यूब बना सकते हैं. ऐसे करके आपको इन सारे नंबर्स का फाइंड करना है. ठीक है, मैं आपको इसमें से कोई एक नंबर करके दिखा देती हूँ. फिर से देखिए कैसे करते हैं. जैसे 100 है, चलिए 100 को हम बनाते हैं क्यूब. अब 100 है तो इसको क्या करेंगे, 2 50s, 2 25s, देन अगेन नाउ यू विल टेक 2 5 5s and 5 1s. ठीक है, चलिए अब 100 के सारे फैक्टर्स लिखते हैं. सो 2 इंटू 5 इंटू 5.
अब हमें हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें यहाँ पे इसकी ग्रुप ऑफ 3 बनाने, यानी कि 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो देखिए 2 का यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ना ही यहाँ पे 5 का ग्रुप है, विच मीन्स हमें एक एक्स्ट्रा 2 यहाँ भी चाहिए और एक्स्ट्रा 5 हमें यहाँ भी चाहिए ग्रुप्स को कंप्लीट करने के लिए। तो विच मीन्स क्या हो गया कि 100 से भी हमें एक 2 मल्टीप्लाई करना है और एक हमें 5 मल्टीप्लाई करना है, तभी आपको यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब मिलेगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 1000, एंड 1000 इज़ द क्यूब ऑफ 10। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। और यू कैन से दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 फैक्टर 2 and 5 टू कंप्लीट दिस ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप्स को कंप्लीट करने के लिए आपको ये 2 and 5 फैक्टर्स भी चाहिए, और इधर मल्टीप्लाई करके जब आपको 1000 मिलेगा तो ये आपका परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरीके से जो बाकी के पार्ट्स आप उसको ट्राई करिए और आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Now see question number 3. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain the perfect cube. अब आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करके ये एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आपको फिर से थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए 135 है, जैसे वही सेम प्रोसेस है, पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, ये 3 से हो सकता है। सो 3 4s and 3 5s, then 3 again 15s। now again it will divisible by 3, so 3 5s। अब इसको हम करेंगे 5 से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखिए 135 के जो फैक्टर्स आए वो है 3 × 3 × 5, ठीक है। अब ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पे 3 की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 का ग्रुप तो कंप्लीट है बट 5 इनकम्प्लीट है, विच मीन्स हमें 5 को यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है हटाना होता है। तो हम इसे हटाएंगे यहाँ से, इसका मतलब ये है कि 5 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसे 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 2s 10 and 7s 27, एंड 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। तो कितना सिंपल है, मल्टीप्लाई में पेयर्स को ग्रुप्स को कंप्लीट करना है मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड में जो भी आपके अनग्रुप्ड फैक्टर्स रह जाते हैं उससे आपको डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ पे एक और करके दिखाती हूँ, चलिए 704 का दिखाती हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 3s 6 5s, देन अगेन 2s, फिर 2 से करेंगे 2 1s 7s 6s, फिर 2 से करेंगे 2 8s एंड अगेन 8s, फिर 2 44s और फिर 2 22s एंड 2 11s, एंड द लास्टली इट विल बी बाय 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सो आप इस तरीके से यहाँ पे अब इसके फैक्टर्स लिखते चलिए 704 के। तो मैं इसके फैक्टर्स यहाँ लिख रही हूँ। 704 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 × 2 × 2 × यहाँ पे 6 2s हैं, ठीक है, और इंटू 11। ग्रुपिंग में देखिए ये 2 कंप्लीट है, ये 2 का ग्रुप भी कंप्लीट है, बट 11 इनकम्प्लीट है। सो विच मीन्स आप 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं 11 6s, ठीक है 66 होगा, फिर 4s 44, यानी कि 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। कितना सिंपल है। तो बस आपको इसमें स्टेटमेंट ऐसे लिखना है कि इफ़ दिस इज़ नॉट द क्यूब बिकॉज द groups are not complete, so you have to just take the factors 11, इसको रिमूव करना है। so we have to divide this 704 by 11 to get a perfect cube number, ठीक है। फिर आप उसको बता सकते हैं कि आपका क्यूब नंबर कौन सा आया है। now the last question of this exercise is परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लसिन ऑफ साइड्स दिस। साइड्स गिवन है क्यूबॉइड के, उसको ये क्यूबॉइड दे रखा है, उसको क्या करना है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब ये सारे क्यूबॉइड्स लेकर वो एक क्यूब फॉर्म कर रहा है। तो क्यूब में आपको पता होगा, अगर यहाँ पे इसकी जो 3 डायमेंशंस होती है सबको पता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, यानी तीनों इक्वल होती हैं। तो बेसिकली उसको सेम रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है क्यूब ही तो हो रहा है। अगर a × a करते हैं तीनों साइड इक्वल, यानी कि वो क्या फॉर्म कर रहा है क्यूब फॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से जब आप 5 × 2 × 5 कर रहे हैं, ठीक है, ये डायमेंशंस मैंने लिया है। तो इस डायमेंशन में देखिए कौन सा पेयर कंप्लीट नहीं है, मींस कौन सा ग्रुप कंप्लीट नहीं है। तो 5 के तो 2 हैं यहाँ पे फैक्टर, एक नहीं, यानी कि एक 5 चाहिए हमें, और 2 के लिए हमें 2 2 और चाहिए, यानी कि हमने एक्स्ट्रा कितने लिए यहाँ पे क्यूबॉइड्स 5 × 2 × 2,
20, यानी कि हमें कितने एक्स्ट्रा क्यूबर्ड्स चाहिए, 20 क्यूबर्ड्स चाहिए इसको क्यूब्स में फॉर्म करने के लिए। कितना सिंपल था, तो सिर्फ आपको 3 के ग्रुप्स कंप्लीट करने और आपको क्यूब फॉर्म करना है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज इस वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।